हरिओम। हम जीवन भर अपनी एकता संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम अपनी समरूपता देखते हैं संसार के लोगों में, संसार से संसार की परिस्थितियों से, संसार की वस्तुओं में एक रूपता देखते हैं। जबकि 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा 36 का ऐसे है कि जो हमारा सच का स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है। हमारी एकता, ऐसे कर लो, हमारी जो एकता है वो परमात्मा से है, और हम अपनी एकता को संसार से, संसार के लोगों से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि हमारे सारे प्रयास पूरे जीवन भर निष्फल जाते हैं, क्योंकि हम गलत चीज के साथ जो मिसमैच कर रही है, जो मैच नहीं कर रही है। हमारी एकता, हमारा स्वभाव भगवान के साथ मैच करता है, परमात्मा के साथ मैच करता है, जड़ जगत के साथ मैच नहीं करता है। हम चेतन स्वरूप हैं और जगत जड़ है, तो जड़ और चेतन की एकता नहीं हो सकती है। चेतन जड़ का दृष्टा तो हो सकता है, लेकिन जड़ और चेतन की एक रूपता नहीं हो सकती है। गलती वहीं पे होती है जब हम जड़ के साथ एक रूपता बनाने का प्रयास करते हैं। जड़ जगत के साथ, उनके संबंधियों के साथ एकता बनाने का प्रयास करते हैं, उनसे मैच करने की कोशिश करते हैं, और जीवन भर मैच नहीं हो पाता है। यही मैच करने का प्रयास अगर हम भगवान के साथ करें, भगवान बोलता है गॉड मेड मैन into his own image, own powers, own reflections, own likeness। भगवान ने इंसान को हूबहू अपने जैसा बनाया है, वही शक्तियां दी हैं, वो विवेक भी दिया है। आदमी अपने आप को समझ नहीं पाया है, वो अपने आप को एक शरीर मान के ही रह गया है, वो अपने आप को जड़ ही मान के रह गया है, वो अपने आप को मरने और जीने वाला ही मानकर रह गया है, वो अपने आप को एक गंदा, बंदा, नीच मानकर ही रह गया है, जबकि नहीं है। वास्तविक स्वभाव तुम्हारा गंदा, बंदा, नीच वाला नहीं है। वास्तविक स्वभाव तुम्हारा कर्मकांड वाला नहीं है। वास्तविक स्वभाव तुम्हारा दुखी सुखी होने वाला नहीं है। इनसे निर्लेप है, इनसे न्यारा है। भले ही लगता हो देखने में कि हम जगत के साथ हैं, जगत का साथ बैठे हैं, जगत के साथ संबंध हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम एक दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। लगता है कि पर्दे, सिनेमा हॉल में पर्दे पे पिक्चर हो रही है, एक रूप है, आग लग रही है तो लग रहा पर्दा जल जाएगा, पानी नदी दिख रही है, जल दिख रहा, सागर दिख रहा, तो लग रहा कि उसी पर्दे में ही समुद्र समा गया। लेकिन ये सच नहीं है, दिखने में आ रहा है। वास्तविकता ये है कि पर्दा उन हवाओं से, उन सागर से, उन आग से सबसे निर्लेप है, जबकि अधिष्ठान है वो पर्दा, जबकि आधार है उसको डिस्प्ले करने का, लेकिन फिर भी उससे नहीं आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा भी आधार है जगत का, सब उसके आधार पे हो भी रहा है, लेकिन फिर भी निर्लेप नहीं आ रहा है। अज्ञानवश हमने अपनी एकता को इस शरीर के साथ स्थापित किया है। अज्ञानवश हमने अपनी एकता को संसार के साथ स्थापित किया है, जबकि सच ये है कि हमारी एकता परमात्मा के संग है। हमारी परमात्मा के साथ एकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि हमने
सदैव परिवर्तन को देखा है, हमने परिवर्तन को देखा है। बात समझने का प्रयास करना। आपको अभी याद होगा, देखो शरीर और संसार प्रतिपल बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्षय हो रहा है। अब इसका सबूत ये है कि आप थोड़ा पीछे जाओ और ये देखो कि मैं बचपन में ऐसा था, कैसा शरीर था, छोटा सा, जवानी में कैसा हुआ, बचपन का संसार कैसा था, आज का जवानी का संसार कैसा हुआ, आज का शरीर 50-60 साल का कैसा है, आज का संसार जो दृश्यमान है कैसा है। देखो शरीर भी बदला और संसार भी बदला, आप नहीं बदले क्योंकि आपने देखा सबको। बात समझ में आ रही है? आप दृष्टा बन के सबको देखते आए हैं, आप अपरिवर्तित हैं, आप में परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन शरीर में आया है और परिवर्तन संसार में आया है। तो जो चीज परिवर्तनशील है, हम उसके साथ अपनी एकता को स्थापित करते हैं। बस यही समीकरण गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मैं स्वयं, जो मेरा मूल स्वभाव है, वो अपरिवर्तनशील का है, दृष्टा का है, साक्षी का है। तुम अपने मन को देखने वाले हो। भाई मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग लग नहीं रहा है। कौन देख रहा है मन को? कोई तो अलग है ना, कोई तो दृष्टा है ना जो बुद्धि को वॉच कर रहा है, वो आप हैं। वो अपरिवर्तनशील है। मन अभी ऐसा है, थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। तो मन का परिवर्तन किसने देखा? आपने देखा। बुद्धि अभी कुछ काम कर रही, कभी थोड़ी देर बाद कुछ और काम करने लगेगी, और उसकी समझ में आज अभी ये समझ है, थोड़ी देर बाद कुछ समझ बदल जाएगी। तो बुद्धि के परिवर्तन को, बुद्धि की समझ के बदलने को किसने देखा? आपने देखा। वो है आप। तो जो अपरिवर्तनशील है वो आप है, और जो परिवर्तनशील है वो शरीर है, वो जगत है। गलती तभी वही हो जाती है जब हम परिवर्तन के शील के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। मैच नहीं, मिसमैच है। हम मिसमैच के साथ सारा जीवन मैच करते रहते हैं। जो चीज, जो वस्तुएं मिसमैच वाली हैं, हम जीवन भर उनके साथ मैच करने का प्रयास करते रहते हैं, और आखिर में यही होता है कि हाथ खाली आते हैं, आखिर में यही होता है कि असफलता जाती है, आखिर में यही होता है कि तृप्ति नहीं मिल पाती, अतृप्त जाते हैं। जीवन भर मिसमैच को मैच करने का प्रयास किया, जाने वाली चीज को रोकने का प्रयास किया। तुम तो रुकने वाले हो, तुम आत्मभाव में कभी नहीं मरोगे। कबीर बोलता, मैं न मरबो मरबो संसारा, क्योंकि वो आत्मभाव में टिका है ना। तो ऐसी आप भी आत्मभाव में टिके, मैं न मरबो मरबो संसारा। दुनिया का होता नाश है पर मेरा ना होता नाश है। करो ऐसी खुनकी रखो, मैं न मरबो मरबो संसारा। दुनिया का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है, मैं नहीं मरूंगा। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। इसीलिए गुरु बोलते हैं कि तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में आना पड़ेगा, आत्मा के घर में। क्यों इतने अरसे परदेश रहना? इस शरीर में रहने का मतलब है परदेश में रहना, और परदेश में सुख नहीं मिलता है। जो अपने घर में सुख है, और दूसरे के घर में, दूसरे के देश में सुख नहीं मिलता है। तो क्यों इतने अरसे परदेश रहना? जुदाई की गम क्यों इतने सहना? शरीर में हो इसका मतलब जुदाई है आत्मा से, ब्रह्म से, परमात्मा से। जुदाई की गम, इसलिए दुख सुख है। ये गम का मतलब दुख और सुख, क्योंकि तुम्हारा निवास अपने घर में नहीं है। तो दूसरे घर में रहोगे तो कब तक रहोगे भाई? वहां तो एक दिन निकाले जाओगे, वहां तो दुखी सुखी होना ही पड़ेगा। तो शरीर में रहने के, शरीर में के भाव में रहने का मतलब है दूसरे घर में रहना, पराये घर में रहना। और पराये घर में सुख नहीं मिलता है, पराये घर में आनंद नहीं मिलता है। अपनी झोपड़ी में आनंद मिल जाता है, पराये महल में आनंद नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं होती है पराये उसमें। अपनी झोपड़ी भी सही है। तो अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा।
दुख का कारण यही है कि जो चीज जा रही है हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज क्षय हो रही है, जिसका स्वभाव ही क्षय होना है, जिसका स्वभाव ही पिघलना है, जिसका अब बर्फ का स्वभाव पिघलना है, कब तक रोकोगे? तो ऐसे ही धीरे 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 संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति, संपूर्ण संसार विनाश की ओर प्राप्त हो रहा है। लेकिन गुरु हमको इस विनाश की जो धारा बह रही है इससे अलग कर देता है। साक्षी, नदी में कुछ बह रहा है, अगर मैं घाट पे बैठा हूं किनारे तो मैं देख रहा हूं, और मैं भी अगर नदी में कूद गया तो मैं भी बह जाऊंगा प्रवाह में उसके। तो संसार रूपी नदी में अगर कूद गए हो माया में तो माया के साथ बह जाओगे, फिर उपराम होना। लेकिन इसलिए गुरु कहता है किनारे बैठ के देखो, तमाशा लो। तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों तू रोता है। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, अपने को अलग करके देखो। तो शरीर सो रहा है, दिन भर ये प्रयास करो, देखो कि हाँ वो सो रहा है शरीर। अपने शरीर को भोजन भी खिलाते हो ना, तो इस भाव से खिलाओ कि मैं भोजन खिला रहा हूं। जैसे किसी दूसरे बच्चे को खिलाते हो ना, तो मैं खिला रहा हूं, वैसे अपने शरीर को भी खिलाओ तो ये भाव हो कि मैं इसमें भोजन डाल रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। शरीर को नहलाते हो तो लगा है कि मैं दूसरे शरीर को नहला रहा हूं। वस्त्र पहनते हो तो लगता है कि मैं साक्षी भाव हूं, आत्मा भाव हूं, दृष्टा भाव वाला हूं, और मैं शरीर को वस्त्र पहना रहा हूं, कपड़े पहना रहा हूं। ये अभ्यास करो अपने आप को निर्लेप। तुम दुखी इसलिए हो जाते हो कि तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो, तुम अपने आप को वस्त्र मान लेते हो। तो वस्त्र है तो कभी फटेगा, कभी कच्चा हो जाएगा, कभी रंग उतर जाएगा, कभी खरोच लग जाएगी, कोई स्वभाव है इसका, नेचर, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रेस, इट्स अ नेचर ऑफ ड्रेस। कटना, फटना, खराब होना, उसको नहीं रोक पाओगे। वैसे शरीर के साथ ही है, इस नेचर ऑफ बॉडी, इस नेचर ऑफ वर्ड। सड़ना, गलना, खराब होना, बीमार होना। मैं बीमार हूं, मैं थोड़ी बीमार हूं, शरीर बीमार है, मैं क्यों दुखी हूं? पीड़ा है तो शरीर को है। बनो साक्षी, देखो ताकत आती कि नहीं आती है। अरे ना, मैं बहुत जुकाम है, बहुत बुखार है, अरे मैं क्या करूं? ये अज्ञान का लक्षण है। बनो दृष्टा, भाई इस शरीर को बुखार है, थोड़ी तकलीफ है, कष्ट है थोड़ा शरीर को, ठीक है होने दो। जैसे दूसरे के शरीर को कष्ट को तुम बोलते हो, वैसे अपने शरीर को कष्ट को बोलो। हो अलग, हो उपराम, बनो दृष्टा। अधुनैव एवं सुखी शांत। अष्टावक्र में अष्टावक्र जी बोलते हैं जनक जी को, अधुनैव एवं, अधुनैव, अभी अभी, सुखी शांत। पहले ही अध्याय में अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुनैव एवं सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। अभी अभी तुम बंधन मुक्त हो जाओगे, अभी अभी तुम शांत हो जाओगे, अभी अभी तुम सुखी हो जाओगे। मैंने कल बताया ना, पानी अगर प्यास लगी हो तो पियोगे तो तुरंत प्यास बुझेगी। ऐसा नहीं कि पानी अभी पियोगे प्यास बुझेगी अगले दिन, ऐसा नहीं है, तुरंत मिलता है। तो ज्ञान का फल तुरंत मिलता है। बोलते हैं अधुनैव व सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। अगर तुम देह को अलग करके और आत्मा में विश्राम करो, अपने आप को, जैसे मैं भी बता रहा था, देह को खिला रहा हूं, देह को वस्त्र पहना रहा हूं, देह को नहला रहा हूं, तो ये प्रतिकृत्य हो गया। यदि देहम प्रतिकृत्य, देह को अलग करके देखो, चित्त विश्राम तिष्ठसि, और चित्त को थोड़ा विराम दो, दृष्टा बनो। अभी अलग करो, अभी अपने आप को आत्मस्वरूप जानो, अभी देह को अपने से पृथक करो। तो बोलता है अभी तुम सुखी और शांत होते हुए बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी अभी मुक्ति अभी मिलती है, बाद में नहीं मिलती है। सारे दुख अपने आप को शरीर मान के हैं। जब शरीर माना ही, तो जब शरीर हूं तो वे सास भी हूं, फिर बहू के अवगुण भी दिखेंगे, दवाई उठाने की कमियां भी दिखेंगी।
माँ हूं तो बेटा अगर एक शब्द ऊंचा स्वर में बोलेगा तो बुरा लगेगा। शरीर बन के ही सारे संबंध हैं। जहां शरीर बने सारे दुख और सुख ने घेर लिया। गुरु हमें देह भाव से ऊपर उपराम कर देता है, ऊपर उठा देता है। ये है सच्चे गुरु की निशानी। सच्चा गुरु वो नहीं है जो तुमको माया में फंसा रहा है। ये कर लो माई, वो कर लो माई, वो कर लो, ऐसा करने से ये होगा, ये ऐसा करने से ये होगा। ये कर्म कांड अभी तक बहुत करते आए हो और मिला कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं गुरु कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए। जितनी प्रीत तुमने संसार से, संसार के लोगों से की है, उतनी हरि से कर लो। चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। तड़प होनी चाहिए ज्ञान के लिए, तड़प होनी चाहिए सत्संग के लिए, तड़प होनी चाहिए परमात्मा से प्रेम के लिए। जैसे मीरा को तड़प थी। हमारी तड़प किसके लिए? संसार के लिए। बच्चा पढ़ जाए, बच्चा बन जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर शादी लग जाए, बना सब कुछ जो मिला है वो बना रहे, कभी कुछ खोए नहीं, कभी कोई जाए नहीं, कभी कोई मरे। सब हमारी इच्छा वासना कहाँ है? सब विपरीत दिशा में है। वही बात मैंने बताया ना शुरू में कि जो चीज जा रही है हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो चीज शाश्वत है उसको देखते ही नहीं। मेरा अपना आत्मस्वरूप शाश्वत है। दूसरे में भी देखते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। तो जब मैं आत्मस्वरूप हूं तो अगला भी तो आत्मस्वरूप है। मैं ना मरबो संसार, तो मैं भी नहीं मरूंगा तो वो भी नहीं मरेगा। वो भी तो आत्मा है ना, वो भी तो ब्रह्म स्वरूप है ना। शरीर जाएगा, शरीर का नाश होता है, शरीर जाने दो। शरीर को कौन रोक पाया है? सागर में लहरें आती हो जाती है, नेचर है आने आ जाना, उनका स्वभाव है लहर। लेकिन सागर तो नहीं कहीं आता जाता है, वो तो स्थायी है ना। तो लहरें आई जाई, तुम उसमें गम करोगे, लहरें आई लहरें चली गई, इसमें दुखी होना बेवकूफी है। अभी तुम जाके कहीं सागर किनारे बैठ जाओ, समुद्र किनारे, और दुखी हो जाओ, अरे लहर आई लहर चली गई। आदमी कहेगा बेवकूफ है क्या? अरे लहरों का स्वभाव है आना और जाना, उनके लिए क्या दुखी होना? तो संसार में आना और जाना, घटना बढ़ना, ये नेचर इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इस नेचर है ये जगत का। तो हम उसको नहीं बदल सकते, हम उसको नहीं परिवर्तित कर सकते। जो अपरिवर्तनशील है उसको हम स्थायी नहीं कर सकते हैं। लहर का स्वभाव अगर आना और जाना है तो हम उसको रोक नहीं सकते। कितना प्रयास कर लें, आप रोक पाओगे किसी लहर को कि ना जाओ? या किसी लहर से कह दो ना आओ, वो आएगी भी और जाएगी भी, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो संसार में भी लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। मान भी आएगा और अपमान भी आएगा, आएगा और जाएगा भी। अपमान भी आएगा तो जाएगा, और मान भी आएगा तो जाएगा। कोई मीठा शब्द आज बोल रहा है, आएगा, मीठा शब्द मिला हो तो मीठा शब्द जाएगा, शब्द जाएगा भी। सब कुछ आने जाने वाला है। न सम्मान हमेशा के लिए रहेगा, ना अपमान हमेशा के लिए रहेगा। तो शरीर है, संसार की परिस्थितियां हैं, संसार की वस्तुएं हैं, सब आने और जाने वाले हैं। हम उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस गलती को सुधार लो।